बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 का हमने आगाज़ किया हुआ था और आज का हमारा टॉपिक है वो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल। फर्स्ट ईयर के अंदर भी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल का टॉपिक जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस किया था। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है ये क्या होती है या इसको जो है इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। इससे पहले जो है वो VBT थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ना वो कार्बन की इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी जो है उसको एक्सप्लेन नहीं करती थी। ठीक है, तो अगर देखा जाए कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है ग्राउंड स्टेट के अंदर वो क्या है, 1s2 2s2 2px 2py और 2pz। मतलब क्या है कि 1s जो है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इस तरह 2s जो है उसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2px और 2py जो है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अब ये देखें ना कि अगर ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ऑर्बिटल के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वो क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही उस एटम की वैलेंसी होगी। तो इस तरह देखें कार्बन जो है इसकी ग्राउंड स्टेट के अंदर कितनी वैलेंसी आ रही है, यानी कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, वो 2 हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो वैलेंसी है कार्बन की यहाँ पे वो 2 है। इसी तरह जो है हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 1 है और उसकी जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो 1s है, 1s के अंदर उसका एक इलेक्ट्रॉन आता है। तो इस तरह क्या होगा कि ये कार्बन का जो 2px है इसके साथ जो है एक हाइड्रोजन मिलेगा और इसके साथ जो है वो बॉन्ड बना लेगा। इस तरह 2py जो है यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन जो मिलेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और जो है वो बॉन्ड बना लेगा। इसी तरह जो है कार्बन उसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो उसके साथ 2 हाइड्रोजन लग जाते हैं, जिसके नतीजे में कार्बन जो है वो 2 बॉन्ड शो करता है। ठीक है, यानी कि कार्बन जो है 2 बॉन्ड शो कर रहा है, एक कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ, इस तरह दूसरा जो है एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ कार्बन जो है वो बना रहा है। तो कार्बन जो है यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के अंदर या इस कंपाउंड के अंदर कार्बन जो है वो डाइवेलेंट है। ठीक है, तो इसका नाम जो बनता है CH2, यानी कि कार्बन के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे और 2 उसके साथ हाइड्रोजन लगे और इस तरह जो है वो 2 बॉन्ड बन गए। लेकिन जो है मोस्टली ये कहा जाता है कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है, कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कार्बन 4 बॉन्ड कैसे, मतलब कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 2s2 2px 1 2py1 और 2pz। अब ये देखें कि यहाँ पे ग्राउंड स्टेट के अंदर इसकी जो वैलेंसी है वो 2 है। ठीक है, लेकिन जब इसको थोड़ी सी एनर्जी दी, इसको हीट दी, तो क्या हुआ कि यहाँ से 2s से क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन ने जंप किया और वो आ गया 2pz के अंदर। ठीक है, जब ये 2pz के अंदर आया तो इस तरह अब यहाँ पे देखें कि कार्बन के पास जो है वो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि कार्बन की यहाँ पे वैलेंसी जो है वो टेट्रा होगी, 4 होगी। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है अनपेड इसके पास हैं, तो इस तरह 4 हाइड्रोजन जो है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो एक इलेक्ट्रॉन उसके 1s ऑर्बिटल के अंदर है, तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ इस तरह मिलेंगे। ठीक है, और इसके साथ बॉन्डिंग कर लेंगे। ठीक है, यानी कि कार्बन के साथ जो है वो 4 हाइड्रोजन लागे और इस तरह कार्बन की जो वैलेंसी है वो टेट्रा होगी। तो मोस्टली जो है कार्बन की वैलेंसी जो है वो टेट्रावेलेंट है और माइनरली जो है वो कार्बन की वैलेंसी जो है या VB2 जो है उसके मुताबिक कार्बन की वैलेंसी जो 2 है, यानी कि कार्बन डाइवेलेंट है। तो VBT की जो एडवांस फॉर्म है, VBT ने कार्बन की टेट्रावेलेंसी को जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया, तो VBT की जो एडवांस फॉर्म है वो हाइब्रिडाइजेशन है। वो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो उसके मुताबिक कार्बन की जो वैलेंसी है वो टेट्रावेलेंट है। अब यहाँ पे देखें कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बना लिए। ठीक है, ये 4 बॉन्ड जो है कार्बन के हाइड्रोजन के साथ बने हुए। अब ये चारों बॉन्ड जो है इनकी नेचर जो है वो क्या एक जैसी है या मुख्तलिफ है। ठीक है, अब इनकी देखें, इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो भी मुख्तलिफ होगी, इनका जो बॉन्ड की एंगल है वो भी मुख्तलिफ होगा और इनकी जो शेप है वो भी मुख्तलिफ होगी। तो क्या यहाँ पे ये जो है
कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी है वो इक्विवेलेंट है। हमारा क्वेश्चन जो है यही है कि कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी है वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए, उनका जिनके बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड शेप जो है वो इक्वल होनी चाहिए। क्या वो यहाँ पे इक्वल है? देखिए यहाँ पे कार्बन जो है इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इस कार्बन का s ऑर्बिटल और उस हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल जो है वो आपस में मिलके बॉन्ड बना रहे हैं। इस तरह यहाँ पे इस बॉन्ड के अंदर देखें तो कार्बन का p ऑर्बिटल जो है और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ये आपस में मिलके बॉन्ड बना रहे हैं। अगले के अंदर देखें तो यहाँ पे कार्बन का p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल जो बॉन्ड बना रहा है, तो इसके अंदर देखें कि एक बॉन्ड जो है वो और किस्म का और बाकी 3 बॉन्ड जो है वो उनसे डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड की नेचर जो है वो डिफरेंट होगी और इनकी जो स्ट्रक्चर है वो भी इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो क्या होगा कि इसके बाद जो है क्या होगा कि ऑर्बिटल जो है, ऑर्बिटल क्या है, आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे। इंटरमिक्सिंग के नतीजे में जो है वो एक हाइब्रिड बॉन्ड जो है या हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे। वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है आगे बॉन्डिंग करेंगे, जिसके नतीजे में जो है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल जो है उनका या उसके अलावा उनका जो साइज़ है या उनकी शेप जो है वो एक जैसी आएगी। तो अब यहाँ पे देखें सवाल ये बनता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है 2s से एक इलेक्ट्रॉन ने जंप किया जो कि 2pz के अंदर आया। और 2pz के अंदर इलेक्ट्रॉन जो गया है उसको एनर्जी जो है वो कहाँ से मिली है? तो ये क्वेश्चन बनता है फ्रॉम वेयर डज एनर्जी कम टू एक्साइट कार्बन एटम, कि कहाँ से एनर्जी आई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s से उसने जंप किया और 2pz के अंदर चला गया। ये क्वेश्चन है, इसको हम जो है वो आगे जाके देखेंगे। तो आपके पास यहाँ तक जो है इसके बाद जो हाइब्रिडाइजेशन है उसकी जो है वो डेफिनेशन क्या बनती है? तो द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप्स टू गिव राइज टू हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी एंड सेम शेप इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो उनकी एनर्जी जो है वो डिफरेंट होती है, उनकी शेप जो है वो डिफरेंट होती है। वो क्या करते हैं कि वो आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं। तो इस डेफिनेशन के अंदर जो है 4 चीज़ें आपने देखनी। नंबर 1 क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं? मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग के नतीजे में क्या आता है? आपके पास जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल आते हैं। इस चीज़ को जो है वो हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है। वो क्या करते हैं? आपस में मिक्सिंग करते हैं, जिसके नतीजे में जो है वो आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल आते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी और उनकी शेप जो है वो सेम होती है। इसको जो है या इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स जो है वो है sp3, sp2 और sp। sp3 को जो है वो हम देखते हैं डिटेल के साथ। sp3 क्या है? द मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल slightly differ in energy to give rise to 4 equivalent sp3 hybrid orbital which are directed towards 4 corner of regular tetrahedron। क्या है कि sp3 के अंदर एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल जो है जिनकी एनर्जी आपस में वो एनर्जी के लिहाज से डिफर हैं, वो क्या करते हैं? इंटरमिक्स करते हैं, जिसके नतीजे में 4 जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हासिल होते हैं, जिनकी एनर्जी जो है वो सेम होती है और वो 4 कॉर्नर के ऊपर जो है 4 कॉर्नर के ऊपर जाके लगते हैं। ठीक है, तो इसको एग्जांपल के साथ हम देखते हैं sp3 को। बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मीथेन CH4 जो है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल है। इसको हम देखते हैं। जब इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस किया गया, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस के नतीजे में मीथेन जो है वो क्या है? टेट्राहेड्रल शेप उसकी है और उसके अलावा एक बॉन्ड का दूसरे बॉन्ड के साथ जो एंगल है वो 109.5 डिग्री का, और उसके अलावा कार्बन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.09 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये कैसे आई कि जब इनके जो है एटॉमिक ऑर्बिटल उन्होंने मिक्सिंग की,
मिक्सिंग करने के नतीजे में उनका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो हासिल हुए। हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी और उनकी शेप जो है वो सेम है। ठीक है, अब ये देखें ना कि कार्बन जो है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है ग्राउंड स्टेट के अंदर। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है 1s2 यानी कि s ऑर्बिटल जो है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s जो उसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह 2px उसके अंदर 1 है, 2py के अंदर भी 1 है और 2pz जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो ये वाले क्या है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। एटॉमिक ऑर्बिटल इनकी एनर्जी है, इनकी जो है बॉन्ड लेंथ है और इनकी जो शेप है वो क्या है, डिफरेंट है। उसके बाद क्या हुआ, इसको एनर्जी दी गई। जब इसको एनर्जी दी गई तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन ने जंप किया और वो चला गया 2pz के अंदर। जब वो इलेक्ट्रॉन 2pz के अंदर चला गया तो इस तरह आपके पास जो है वो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हासिल हुए। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हासिल हुए। अब इसके अंदर देखें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कौन कौन से, यानी कि 1s 2px 2s 2px 2py और 2pz। अब इन ऑर्बिटल को आप देखें, जो 2s है यानी कि 1s है वो कौन से ऑर्बिट के अंदर आता है या कौन से शेल के अंदर आता है, तो वो k शेल के अंदर आता है। इसी तरह जो है 2s 2px 2py और 2pz जो है ये l ऑर्बिट के अंदर आते हैं या l जो है वो शेल के अंदर आते हैं। अब ये वाले जो ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी जो है वो तकरीबन सेम है। 1s जो है इसकी एनर्जी जो है वे ये कम है, ये न्यूक्लियस के करीब होता है। उसके बाद जो है वो 2s उसकी एनर्जी आती है, उसके बाद 2px 2py और 2pz है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो 2s है इसकी शेप जो है वो स्फेरिकल होती है। उसके अलावा 2px 2py और 2pz जो है इनकी शेप जो है वो डम्बल होती है। तो ये L ऑर्बिट के अंदर ये जो ऑर्बिटल हैं या L शेल के अंदर ये वाले जो ऑर्बिटल होते हैं इनकी क्या होती है, इंटरमिक्सिंग होती है। अब ये कितने एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है। इन 4 एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होती है जिसके नतीजे में 4 हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल जो है वो हासिल होते हैं। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है इनकी जो शेप होती है वो सेम होती है और ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है और इनका जो साइज़ होता है वो भी सेम होता है। लेकिन बट इनकी जो ओरिएंटेशन होती है वो स्पेस के अंदर जो है वो डिफरेंट होती है। यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो शेप है वो भी सेम होती है और ये डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं और उसके अलावा इनका जो साइज़ होता है वो भी सेम होता है। लेकिन एक चीज़ जो है वो इनके अंदर डिफरेंट होती है कि इनकी ओरिएंटेशन जो है वो स्पेस के अंदर जो है वो डिफरेंट होती है। तो अब ये देखें, ये आप इनकी जो है ओरिएंटेशन स्पेस के अंदर वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, और बाकी जो इनकी शेप भी सेम है, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है और इनका साइज़ भी जो है वो सेम है। अब ये वाला जो आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसकी शेप जो है वो कुछ इस तरह है। इसके अंदर क्योंकि s जो है वो 25% s करैक्टर है और p जो है वो 75% करैक्टर है। ठीक है, तो इसकी एक जो है वो मेजर लोब है और एक इसकी जो है वो माइनर लोब है। ठीक है, अब क्या है कि कार्बन जो है, कार्बन के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है sp3 वो हासिल हुए हैं। अब ये इनको कैसे अरेंज किया जाता है, ठीक है, तो ये देखें, एक जो है sp3, उसके अलावा ये sp और ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं। ठीक है, तो ये इनकी जो शेप है वो क्या है, टेट्राहेड्रल। इस तरह जो है इनको अरेंज किया गया। अब क्या है कि 4 हाइड्रोजन जो हैं वो इसके साथ मिलेंगे। ठीक है, तो ये इनका इस तरह जो है वो बॉन्ड बन जाएगा। हाइड्रोजन के साथ जो है ये 4 बॉन्ड बनाएंगे। अब इनकी जो शेप है वो क्या होगी, इनकी शेप जो है वो टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल इनकी शेप है और उसके अलावा जो बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान वो क्या है, यानी कि हाइड्रोजन का s है और कार्बन का जो है वो sp3 ऑर्बिटल है। तो इनके दरमियान में जो है वो बॉन्ड बन रहा है। अब ये वाला जो बॉन्ड है, ये चारों बॉन्ड जो है इनकी शेप जो है वो सेम है और इनका साइज़ भी जो है वो सेम है। ठीक है, तो ये थी मीथेन की एग्जांपल। इस तरह अगर आप इथेन की बात करें, इथेन के अंदर भी जो है, अब इथेन का फार्मूला क्या है, C2H6।
ये इथेन का फार्मूला है, इसकी बॉन्डिंग कैसे होती है या इसकी शेप जो है वो कैसे है। अब ये देखें कि ये कार्बन जो है इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, यानी कि कार्बन है हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाए हुए और एक कार्बन है दूसरे कार्बन के साथ एक जो है वो बॉन्ड बनाया हुआ है। जिस तरह हम मीथेन के अंदर कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हुई और उसके नतीजे में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हासिल होते हैं ना, इसी तरह यहाँ पे भी जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल हासिल होते हैं। और इस तरह जो है यहाँ पे जो बॉन्ड बनते हैं, यहाँ पे 7 बॉन्ड यानी कि 7 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। मीथेन के अंदर जो है वो 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और इथेन के अंदर जो है वो 7 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। जो मीथेन के अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड बने हैं उनकी शेप और उनका साइज जो है वो सेम है, लेकिन जो इथेन के अंदर 7 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं इनके अंदर जो 6 सिग्मा बॉन्ड है उनकी शेप और उनका साइज जो है वो सेम है, और जो 7th सिग्मा बॉन्ड है उसकी शेप और साइज जो है बाकी 6 बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड से डिफरेंट है। ठीक है, अब ये देखें कि एक वाला कार्बन जो है ये इसके जो है 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आते हैं और इस तरह इसके भी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आते हैं। इसमें क्या है कि 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, उस कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल और उस कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्होंने आपस में इंटरमिक्सिंग करके बॉन्ड बना लिया जाता है। इसके अलावा बाकी जो है इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लग जाते हैं, इस तरह यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये कार्बन जो है बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। इस तरह दूसरी तरफ भी जो है दूसरे कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन लग के जो है वो बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है जो बॉन्ड है नेचर है वो क्या है sp3s। sp3 जो है वो कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल है और s जो है ये ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का। तो ये जो है इस तरह 7 बॉन्ड इथेन के अंदर बनते हैं सिग्मा बॉन्ड, और इन की जो नेचर है वो 6 जो सिग्मा बॉन्ड है उनकी नेचर सेम है, और जो 7th है उसकी नेचर जो है वो डिफरेंट है। वो क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एक कार्बन का और इस तरह दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन का, उनके दरमियान में बॉन्ड बन रहा है। तो इसकी नेचर जो है बाकी 6 सिग्मा बॉन्ड से डिफरेंट है। तो ये था आज का लेक्चर। इसके अंदर अगर किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।